से लेकर के 13 श्लोक तक लगभग एक से प्रतीत हो रहे थे, पर जो 14वां और 15वां श्लोक होगा उसमें आपको भारी भिन्नता, एक अलग कंसेप्ट भगवान क्या देना चाह रहे हैं वह हम समझने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले 11, 12, 13 को दोबारा से रिवाइज कर लिया जाए, उसकी पुनरावृत्ति कर ली जाए। उससे पहले श्लोक नंबर 14 और 15 को समझना मूर्खता होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। आइए एक बार फिर से श्लोकों को हम समझते हैं और साथ साथ में श्लोकों को द्वारा से हम स्वाध्याय करते हैं। श्री भगवानुवाच अशौच्यान् नवशौचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः ना त्वएवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनो यस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इन श्लोकों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्या बोलते हैं श्लोक। 11वां श्लोक है, श्री भगवान कहते हैं कि अशौच्यानवशौचस्त्वं प्रज्ञावादा च भाष्यसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। बड़ा सुंदर भगवान ने कहा। क्या कहा भगवान ने? भगवान कहते हैं कि तुम विषाद मत करो, शोक मत करो। किन के लिए शोक मत करो? जो जिनके प्राण चले जाएंगे। अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके प्राण जाने वाले हैं, और तुम्हें लग रहा है कि तुम पंडित हो गए हो, पर तुम पंडित होए नहीं हो, केवल वैसे वचन बोल रहे हो। तुम्हारे अनुभव में ये बात आई नहीं है, क्योंकि प्राण जाना नित्य बात है, और अनित्य के लिए पंडित कभी शोक नहीं करते। बहुत सार रूप से समझना इस श्लोक को। श्लोक क्या कहना चाह रहा है कि जिनके प्राण निकल जाएंगे, चले जाएंगे, उनके लिए शोक करना बनता नहीं है। इस देह से प्राण निकल जाएगा तो वो शोक करना बनता नहीं है। किसी का भी हो, चाहे गुरु का हो, चाहे शिष्य का हो, किसी का भी हो, शोक करना बनता नहीं है, क्योंकि ये क्रम है एक। इस क्रम में आप क्यों व्यतीत होते हो? कोई बात बनती नहीं है। 12वें श्लोक में श्री भगवान क्या बोलते हैं कि ना तो एव अहम जातो नासम ना त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। बहुत सुंदर। पीछे क्या बोले कि प्राण आने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो उसके लिए शोक करना बनता नहीं। अब 12वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर वचन दिया, बहुत सुंदर सूत्र दिया। भगवान कहते कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और भविष्य में तो राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। यानी कि जो ये शरीर है, ये शरीर तो आने हैं जाने हैं, पर इनमें जो आत्म तत्व नित्य है वह चाहे तेरा हो चाहे मेरा हो, वो सब एक ही है और वो हमेशा रहता है। बात समझना। यहाँ पर भी भगवान देह की आसक्ति से दूर होने के लिए कह रहे हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो प्राण आने वाले हैं और जाने वाले हैं उसके लिए शोक करना बनता नहीं है,
क्योंकि इस देह में जो वास करता है वह तो कभी आएगा कभी जाएगा। और 12वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि ऐसा मत समझना कि जो आज हमको प्रतीत हो रहे हैं वह आगे नहीं रहेंगे या कल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो पंच भौतिक शरीर है यह मिटेगा, चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो, और बाकी आत्म रूप से हम सब वैसे के वैसे ही विद्यमान रहेंगे। जुड़ती हुई बात थी 11वें श्लोक से। 13वां श्लोक समझिए। देहिनो यस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। शरीरधारी के इस शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था आती है। भाई शरीर है, बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, खत्म हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। सोचते हो बुढ़ापे में आकर के कि मेरी ऐसी शरीर क्यों बन गया। यदि तुम्हें लगता है जवानी में कि मेरा शरीर ऐसे का ऐसा ही बना रहे, तो जागो प्यारे, जागो प्यारे, जागो प्यारे, जागो। ये शरीर तो कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। 11वां, 12वां और 13वें श्लोक में एक बात समझनी है आपने, और वो क्या समझी कि भगवान ने जो बातें करी हैं ना, वह बातें कैसी करी हैं कि शरीरी और शरीर अलग अलग पृथक पृथक हैं। बात समझ लग पा रही कि शरीरी और शरीर अलग अलग हैं। शरीरी मैंने वह है जो इस शरीर में वास करता है। हाँ, प्राण वास करते हैं नो डाउट, पर प्राण भी निकल जाएंगे। ये अवस्थाएं बदलती हैं, यह भी बदल जाएंगी। तो इन बदलती हुई अवस्थाओं को, इन आते जाते हुए प्राणों को पकड़ना मत, इससे आगे बढ़ते जाना। यह 3 सूत्र प्रभु ने बहुत प्यारे दिए थे 11, 12 और 13 नंबर श्लोक में। यानी इस देह का जो हमें मान है, इस देह के साथ जो अटैचमेंट है, भगवान उससे आपको बिल्कुल अलग थलग करना चाहते हैं। यह दिमाग में पक्का हो जाए, यह बुद्धि में बात समझ आ जाए कि शरीर और शरीरी का अलग अलग फंक्शन है। शरीरी और शरीर एक नहीं है। ये जो जीव इस शरीर में वास करता है, ये जो जीवात्मा इस शरीर में वास करती है, यह केवल कुछ टाइम के लिए आती है, अपना कर्म भोग करके चली जाती है। बाकी तो ये पिंजरा पीछे पड़ा सड़ता रहता है, चलता रहता है, फिर इसको दबा दिया जाता है, फिर एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है और मिलता चलता है। ये यानी कहानी बढ़ती चलती है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि धीर पुरुष, जो धैर्यवान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि में धृति है, जिसकी बुद्धि कुछ ज्ञान को धारण कर सकती है, जिसकी बुद्धि ज्ञान को धारण कर सकती है, वह इन प्रपंचों में नहीं पड़ता। वह इन शरीर के दुखों में नहीं जाता। कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं। आप सोच सकते हो कि यदि ये हमें पक्का हो जाए तो हमारे कितने दुख और विषाद हट जाएं। थोड़ा सा गहराई से समझना। यदि भगवान कह रहे हैं कि शरीर से तुम अलग हो, यदि भगवान एम्फेसिस कर रहे हैं, यदि भगवान जोरों से कह रहे हैं कि शरीर से हे जीवात्मन तू अलग है, तेरा वह स्वभाव, तेरा वह रूप है नहीं, तो क्या शरीर से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों के साथ व्यवहार आपका खुद का होगा? ये बात समझने की है।
अर्जुन प्रभु कह रहे थे कि मैं अपने मामा दादा को देख रहा हूँ युद्ध भूमि में, और भगवान ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि शरीर यदि तेरा अपना नहीं है तो यह मामा दादा भी तेरे अपने है नहीं, केवल कुछ हम एक एक्ट कर रहे हैं कि कर्मों के अनुसार ये हमारे जीवन में आ गए, अब ये जीवन से जाने का इनका समय आ गया है। तो तू इनमें फंस मत, क्योंकि जो धीर पुरुष है, जो बुद्धि रखता है, जो धीर रखता है, वह इन सब में मोह को प्राप्त नहीं होता। और अर्जुन मोह में जा चुका था, जा चुका है। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, अभी तो केवल प्रभु बता रहे हैं कि देखो अपनी आंखें खोलो प्यारे, हे मेरे मित्र अपनी आंखें खोल और समझ इन बातों को। तो यहाँ पर मूलतः जो हमारे 3 श्लोक थे ना, 11, 12, 13 सांख्य सूत्र के 3 जो हमने सूत्र आपको दिए थे, पहले इसकी लंबी लंबी विवेचनाएं आपके साथ हो गई हैं। इसका बस आप इतना समझिए कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा तू अपने स्वरूप में विद्यमान रहे और अपने स्वरूप को अपने इस देह के साथ मत जोड़ ले, अपने निज स्वरूप को इस देह से भिन्न जान।